नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरूही। नव विधान न्याय की नई पहचान, यही संदेश लेकर आगे बढ़ रहा है भारत का न्याय चक्र परिवर्तन। केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर इस परिवर्तन को गति दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसे प्रदेश में कल्याण और कानून व्यवस्था के सुधार के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के साथ न्याय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जहां न्याय केवल दंड नहीं बल्कि सुधार, जवाबदेही और संवेदनशीलता का प्रतीक बनेगा। ये परिवर्तन राष्ट्र के नागरिकों को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कर आत्मनिर्भर, पारदर्शी और जनोन्मुख न्याय प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। न्याय वही जो सबके लिए हो सुलभ, सरल, स्पष्ट और समान। इसी भावना को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में न्याय प्रणाली में किया गया ऐतिहासिक परिवर्तन, जिसके तहत अंग्रेजों के समय के 150 साल पुराने कानून बदलकर देश को दिलाई औपनिवेशिक सोच से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश काल की गुलामी के सारे चिन्ह समाप्त कर कर ये संपूर्ण भारतीय कानून अब बनने जा रहा है। इसके साथ ही अस्तित्व में आए 3 नए पूर्णतया भारतीय कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से लागू ये नए विधि स्तंभ भारत को दे रहे हैं न्याय की नई परिभाषा, जहां न्याय है पीड़ित केंद्रित, सरल और सबके लिए सुलभ। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन्हें प्रभावी ढंग से कराया लागू और राज्य बजट में किया विशेष प्रावधान। फलस्वरूप प्रदेश में अपराधों में आई उल्लेखनीय कमी, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के विशाल भूभाग की विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भी मरुस्थल से सीमाओं की चौकियों तक राजस्थान पुलिस का हर प्रहरी है समर्पण, साहस और निष्ठा का प्रतीक। अब इन नए आपराधिक कानूनों के युग में तकनीक और पारदर्शिता से राजस्थान पुलिस हुई अधिक सशक्त तथा पुलिसिंग हुई अधिक प्रभावी। अपराध की सूचना मिलते ही दर्ज होती है एफआईआर तथा अन्वेषण की प्रगति की जानकारी पहुंचती है परिवादी तक। ई साक्ष्य ऐप से होती है तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग, और हर गंभीर अपराध में अनिवार्य है फोरेंसिक विशेषज्ञों का निरीक्षण। गवाहों को बुलाया जाता है ई समन से एवं जब्ती रिकॉर्ड भेजे जाते हैं न्यायालय को। मेडिकल रिपोर्टों का डिजिटलीकरण, अन्वेषण की गति और जब्ती सब संभव हो रहा है आधुनिक तकनीक से। नए कानूनों ने संगठित अपराध और आतंकवाद पर भी कसी है सख्त लगाम, क्योंकि अपराध को रोकने के साथ ही उसे मिटाया जा रहा है जड़ से। छोटे अपराधों में जेल की जगह प्रावधान है सामुदायिक सेवा का, क्योंकि अब कानून बोल रहे हैं सुधार की भाषा। भजनलाल सरकार के कुशल नेतृत्व में शराब माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया और संगठित अपराधियों पर कसा जा रहा है शिकंजा तथा अपराधियों की संपत्ति हो रही है कुर्क। लैंगिक अपराधों के निस्तारण की दर 59 से बढ़कर हुई 74%। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है गवाही और पेशी, जिससे हुई लाखों मानव दिवस और करोड़ों रुपए की बचत। ई साक्ष्य ऐप से 2 लाख से अधिक डिजिटल साक्ष्य हुए संकलित। इस तरह न्याय हुआ तीव्र, प्रक्रिया पारदर्शी और पुलिसिंग स्मार्ट, जिससे कानून व्यवस्था हुई बेहतर और जनता का विश्वास हुआ गहरा। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इन नए कानूनों के 1 वर्ष पूरा हो जाने पर राजस्थान की धरा पर कर रहे हैं नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन, 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग तथा 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण।
साथ ही किया जा रहा है दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी हेतु 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण। लगभग 40 लाख विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म हेतु 240 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण। विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन। 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के पोर्टल का शुभारंभ। इन सब के साथ हो रही है एफएसएल के 56 वाहन व महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों की रवानगी। इस प्रकार गढ़ी जा रही है विश्वास और विकास की नई पहचान, जिससे आम नागरिक को मिल रहा है न्याय और सम्मान। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।